हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। तो हमें जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज उसको जो है एक्सप्लेन करना है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि जो जनरल रूल है वो है हमारे पास कि जो अग्रीमेंट है एक पर्सन के साथ जो इनकेपेबल है एंटर करने में कॉन्ट्रैक्ट को, वो वॉइड एब इनिशियो होगा, मतलब शुरुआत से ही वॉइड होगा। देयरफॉर ये जो पर्सन है ये जो है एज अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको नहीं बोला जा सकता कि वो पे करे सर्विसेज के लिए जो उसको रेंडर की गई हैं या गुड्स के लिए जो उसको सप्लाई की गई हैं। हाउएवर जो सेक्शन 68 है वो परमिट करता है रीइम्बर्समेंट जो है ऐसे सिचुएशंस में रीइम्बर्समेंट होता है, पैसे जो है वो वापस दिलाना। तो जनरल रूल हमने बताया है कि एक पर्सन जो इनकेपेबल है, जैसे अनसाउंड माइंड का पर्सन या फिर कोई माइनर है, वो जो है एंटर नहीं कर सकता किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसको जो है कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो जो सर्विस उसने ली है या फिर जो गुड्स उसको सप्लाई किए गए हैं उसके लिए वो पे करे। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन हमने बताया है सेक्शन 68 जो परमिट करता है कि ऐसे सिचुएशन में भी जो है रीइम्बर्समेंट किया जा सकता है। प्रोविज़न आ गया हमारे पास सेक्शन 68। सेक्शन 68 प्रोवाइड करता है कि अगर एक पर्सन इनकेपेबल है एंटर करने में एक कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर कोई भी पर्सन जो लीगली बाउंड है उसको सपोर्ट करने के लिए वो एंटर नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, उसको सप्लाई किया जाता है किसी दूसरे पर्सन के द्वारा नेसेसरीज़ के साथ जो सूट करती हैं उसकी लाइफ कंडीशन को, मतलब जैसे वो जीता है उसके लाइफस्टाइल को, उसकी ज़रूरतों को वो सूट करती है। तो जो पर्सन है जिसने फर्निश की हैं ये जो सप्लाईज़ हैं वो इंटाइटल्ड होगा कि उसको रीइम्बर्स किया जाए जो प्रॉपर्टी है ऐसे इनकेपेबल पर्सन की। तो यहाँ पे जो है हमने एक जनरल जो हमारे पास सेक्शन 68 में बताया गया है वो हमने बैरेक्ट से उठा के यहाँ पे डिट्टो लिख दिया है। अब इसके हम असेंशियल्स जो हैं वो बताएंगे। तो जो फॉलोइंग है हमारे पास वो असेंशियल्स हैं सेक्शन 68 के। पहला आ गया सप्लाई होनी चाहिए नेसेसरीज़ की। दूसरा आ गया सप्लाई होनी चाहिए पर्सन को जो इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने में, या फिर किसी भी पर्सन को जो डिपेंडेंट है उस पर, जिस पे वो डिपेंडेंट है वो भी एक इनकेपेबल पर्सन है। फिर आगे जो नेसेसरीज़ हैं वो सूट की जानी चाहिए एक पर्सन की जो कंडीशन ऑफ लाइफ है उसको। फिर आगे रीइम्बर्समेंट जो है दिया जाता है प्रॉपर्टी से या फिर एस्टेट से जो इनकेपेबल पर्सन है उसकी। इलस्ट्रेशन आ गया हमारे पास, ए जो है वो सप्लाई करता है बी को जो एक ल्यूनेटिक है नेसेसरीज़ के साथ जो सूटेबल है उसकी लाइफ कंडीशन को। ए जो है इंटाइटल्ड होगा कि उसको रीइम्बर्स किया जाए बी की प्रॉपर्टी से। अब नेसेसरीज़ क्या होती हैं हमारे पास, जो टर्म है नेसेसरीज़ हमारे पास वो डिफ़ाइंड नहीं है एक्ट में। नेसेसरीज़ को डिफ़ाइन किया जा सकता है कि ये वो चीज़ें हैं जो नेसेसरी हैं मेंटेन करने के लिए एक पर्सन को उसकी लाइफ कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये डिटरमाइन की जाती हैं विद रेफरेंस टू फॉर्चून, जितना उसके पास पैसा है या फिर जो सर्कमस्टांसेस है ऑफ इफ़ ही उस पर्सन की, अगर पर्टिकुलरली वो जो है माइनर है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे माइनर है हमारे पास, उसकी एजुकेशन हमारे पास नेसेसरी है। उसके बाद अगर कोई ल्यूनेटिक पर्सन है या कोई ऐसा सिक पर्सन है जो खुद को इनकेपेबल है मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पे जो है उसकी मेडिसिन है ये उसके लिए नेसेसरी है। तो ये जो सर्कमस्टांसेस हैं वो हर एक पर्सन के डिफरेंट हैं और जो नेसेसरीज़ हैं वो भी जो है डिफरेंट होंगी। केस लॉ आ गया हमारे पास चैपल वर्सेस कूपर 1884। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो नेसेसरीज़ हैं वो चीज़ें हैं जिनके बिना एक पर्सन जो है वो रीज़नेबली एग्जिस्ट नहीं कर सकता सोसाइटी में। जो नेसेसरीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं स्टेटस जो है एक पर्सन का या फिर जो उसके रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे, एक्चुअल डिलीवरी के टाइम पे। देयरफॉर अपार्ट फ्रॉम बेसिक नेसेसरीज़, तो जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनके अलावा जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की, जैसे कि फूड खाना हमारे पास, क्लोथिंग कपड़े हमारे पास, शेल्टर छत हमारे पास, ऐसी चीज़ें जैसे कि एजुकेशन है, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, जो फंड्स हैं मैरिज के लिए एट्सेट्रा, ये भी अमाउंट कर सकते हैं नेसेसरीज़ को गिवन सिचुएशंस में। फिर आ गया केस लॉ हमारे पास नैश वर्सेस इनमान। इसमें आ गया हमारे पास कोर्ट ने हेल्ड किया कि रेंडर करने के लिए इन्फेंट की एस्टेट को लाइबल नेसेसरीज़ के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। इसका मतलब है कोई इन्फेंट है हमारे पास,
उसको जो है आपने सप्लाई कर दिया है कोई भी नेसेसरी, तो उसकी एस्टेट को लाइबल करने के लिए कि उसकी एस्टेट से पैसा वापस आए, क्या कंडीशन चाहिए। पहला आ गया, जो सप्लाई है वो उन गुड्स की होगी जो रीज़नेबली नेसेसरी हैं उसकी लाइफ सपोर्ट के लिए, तो जो नेसेसरी गुड्स हैं सिर्फ उन्हीं की सप्लाई के लिए होगा। दूसरा आ गया, ऑलरेडी उसके पास सफिशेंट सप्लाई है नेसेसरीज़ की, नहीं होनी चाहिए जो ऑलरेडी सप्लाई जो है नेसेसरीज़ के डिलीवरी के टाइम पे। तो यहाँ पे जो है उसके पास ऑलरेडी नेसेसरीज़ की सप्लाई नहीं होनी चाहिए जब डिलीवर करते हैं नेसेसरी। तो ये जो दो कंडीशंस हैं हमारे पास, ये जो है फिर अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इन्फेंट की एस्टेट को लाइबल किया जाएगा। कंक्लूजन आ गया हमारे पास, जो लाइबिलिटी है वो डिपेंड नहीं करती है पर्सन के कंसेंट पे, कि कोई भी पर्सन कंसेंट देता है या नहीं देता है, उस पर लाइबिलिटी जो है निर्भर नहीं करती है। जैसे आप किसी की सप्लाई कर देते हैं नेसेसरीज़ को और उसके बाद जो पेमेंट का टाइम आता है तो वो पर्सन आपको बोलता है कि मैंने आपको नहीं बोला था, मैंने कंसेंट नहीं दिया था। तो एक बार अगर सप्लाई हो गई है तो इस कंसेंट का कोई मतलब नहीं बनता। अगर ये अराइज़ होता है क्योंकि जो नेसेसरीज़ हैं वो सप्लाई की गई हैं, ये अराइज़ होता है क्योंकि नेसेसरी सप्लाई की गई हैं, उसको जो रेमेडी है अंडर सेक्शन 68 वो अवेलेबल होगी ओनली जब पर्सन के पास प्रॉपर्टी है। रीएम्बर्समेंट जो है वो किया जा सकता है प्रॉपर्टी से पर्सन की, ये कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है। तो जो पर्सन की प्रॉपर्टी या एस्टेट है वो लाइबल होगी, पर्सन जो है वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा इस चीज़ के लिए। बाकी जो इस आंसर में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। जनरली ये क्वेश्चन 5 या 10 मार्कर में आता है। 10 मार्कर के लिए हमारे पास जो लेंथ है वो परफेक्ट लेंथ है। 5 मार्कर में आप थोड़ा सा और जो है कट कर सकते हैं। 5 मार्कर में आप इंट्रो सेम रखेंगे, प्रोविज़न और उसके जो कंडीशंस हैं वो सेम रखेंगे। उसके बाद आप इलस्ट्रेशन रखेंगे, नेसेसरीज़ को भी आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये वाला केस लो जो है आप स्किप कर सकते हैं। नैश वर्सेस इमाम वाला जो केस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार ये जो है प्री में भी पूछा जाता है, जहाँ पे आपके मैच द फॉलोइंग आते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के केस लॉज हैं उनको लेके। तो आप एक केस लॉ रखेंगे, बाकी आप कंक्लूजन में भी यही रखेंगे। तो आप थोड़ी सी इलस्ट्रेशंस कट कर सकते हैं, एक केस लॉ जो है वो कट कर सकते हैं, बाकी कंटेंट आप सेम रखेंगे। 10 मार्कर में आप एग्जैक्टली यही आंसर लिखेंगे। जहाँ तक आंसर 15 और 20 मार्कर की बात है, आप जो इसकी कंडीशंस हैं, जैसे सप्लाई ऑफ नेसेसरीज़ में आप नेसेसरीज़ एक्सप्लेन करेंगे। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से पर्सन आते हैं, जैसे माइनर आ गया हमारे पास, ल्यूनेटिक पर्सन आ गया, इंसेन पर्सन आ गया, या कोई और मेडिकल कंडीशन की वजह से पर्सन जो इनकेपेबल है, ये सब एक्सप्लेन करेंगे। फिर नेसेसरीज सूटेड टू पर्सनस लाइफ कंडीशन, इसको आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे जैसे माइनर है हमारे पास, उसके लिए एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। ल्यूनेटिक पर्सन है हमारे पास, उसके लिए हेल्प भी इम्पॉर्टेंट है। कोई मेडिकली जो इल पर्सन है उसके लिए मेडिसिन इम्पॉर्टेंट है। तो जो सूटेड हो गया लाइफ कंडीशन को लेके, उसमें आप ये एक्सप्लेन करेंगे। फिर रीइम्बर्समेंट के जो पॉइंट पे है, आप प्रॉपर्टी और एस्टेट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे हमने कंक्लूजन में लिखा है कि जो रीइम्बर्समेंट होगा वो प्रॉपर्टी या एस्टेट से होगा, वो उसकी जो है पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी। तो आप 4th पॉइंट में ये एक्सप्लेन करेंगे। तो 15 या 20 मार्कर में अगर आपके पास आता है तो आप ये 4 पॉइंट्स भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बाकी नेसेसरीज़ वाला पॉइंट आप फर्स्ट पॉइंट में ही ऐड करेंगे। आप इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन करेंगे, आप ये वाला केस लॉ भी लिखेंगे, ये वाला केस लॉ भी आप लिखेंगे, दोनों केस लॉज आप करेंगे, फिर आप कंक्लूड कर देंगे। तो हमारे पास 15 मार्कर में आपको जो है 3 शीट्स फिल करनी है, 20 में 4 शीट्स फिल करनी है, फिर 15 में 3, 10 में 2 और 5 में जो है आपको 1 शीट जो है फिल करनी है। उसी हिसाब से आप क्रिएटिवली अपना कंटेंट जो है लेंदी करेंगे और उसको जो है शॉर्ट करेंगे। बाकी इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।